ये क्वेश्चन है एक अवयव का क्वेश्चन, बहुत टफ व्युत्क्रम ज्ञात करना, बहुत मस्त ट्रिक से बता रहे हैं जो देख लेना। इसको कह रहा है कि प्रारंभिक रूपांतरक विधि से व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन 2 वाला भी रह सकता है, ऐसे 3 को भी रहेगा इधर भी। तो उससे मतलब पहले ये आ जाना चाहिए। तब सबसे पहले लिखना है माना कि a बराबर 1 माइनस 1 2 3। ये तो a बराबर इसको मान लिए संभावना के रूप में, और लिख देना आप पंक्ति संक्रिया द्वारा भी कर सकते हैं या तो कॉलम संक्रिया भी द्वारा, मैंने पंक्ति द्वारा भी इसको हल कर सकते हैं और कॉलम द्वारा भी। तो लिखना है पंक्तियाँ संक्रिया द्वारा आपको क्या लिखना है, a बराबर आई ए, ऐसा होता है। यानी कहने का मतलब है a आई के बराबर है। आई का मतलब होता है क्या बताए थे, 1 1 0 0 1, ये तत्समक अवयव है, ये तत्समक अवयव है। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले फिर क्या लिखेंगे, a का मान कितना है 1 माइनस 1 2 3, फिर बराबर आई का वैल्यू रख दीजिए 1 0 0 1 a, इतना तो कर दिए। अब आपको क्या करना है, मेरा ट्रिक से सबसे पहले इसको किसी हाल में इसको पूरा को आई के फॉर्म में बना देना। यानी यह है 1 0, यहाँ पे भी कर देना है क्या 0 1, यानी किसी तरह इसको आई के फॉर्म में बना देना, तो इधर वाला a इन्वर्स निकल जाता है। यानी मेरा कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 करना है, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 1। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या उठाते हैं, ये R2 2 है। अब इसको हमको बनाना है 0, तो 0 कैसे बनेगा, यानी यही चीज़ में से यही चीज़ को घटाएंगे तो 0 बन जाएगा। तो 0 बनाने के लिए यही चीज़ में से यही चीज़, तो यानी R2 है, ये R2 है, ये R1 है, R1 ऊपर 1 है, यानी R1 में 2 से गुना कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, और 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखें, एक क्रिया लिख रहे हैं, R2 में काम किए और लिखें R2 माइनस 2R1, मैंने R2 में ऑपरेशन किए और R2 माइनस 2R1। इसका कहने का मतलब है कि आप R2 में काम कर सकते हैं, बाकी सब उसी के उसी उतर जाएगा दोनों तरफ। तो R1 कितना है 1 माइनस 1, ऐसे उतर जाएगा। R2 में आप काम कर रहे हैं, R2 माइनस 2R1, यानी 2 में से 2R1 को, यानी 2 भी होता है, 2 में से 2 चल गया तो 0। रफ में करते हैं, रफ में क्या कर रहा है R2 यानी 2 माइनस 2 R1 कितना है, या एक सामने वाला ही तो 1, यानी 2 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ लिख दिए 0, ये हम रफ किए हैं। फिर है कितना R2 कितना है 3 माइनस 2 गुना माइनस 1, यानी 3 और 2 तो प्लस हो जाएगा, तो 3 और 2 5 हो जाएगा, तो यहाँ 5। इधर भी R1 में कोई काम नहीं, 1 0 1, R2 में काम करना पड़ेगा, तो यानी 0 में से -2 जाएगा तो -2, इधर भी काम करना पड़ता है, इन्हें कि नहीं। फिर 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ तक तो क्लियर, ये रफ हो गया। फिर सोचिए कि ये तो हो गया 0, अब इसको हमको किसी हाल में 1 बनाना है, तो ये 5 1 कैसे बनेगा, यही चीज़ से चीज़ में गुना करेंगे। तो एक हम काम लिख रहे हैं R2 में 1/5 से गुना करने पर, अब इसमें क्या करेंगे 1/5 से गुना करने पर हो जाएगा। तो R1 में तो कोई काम नहीं करेंगे, तो 1 माइनस 1 1/5 से गुना करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा, 1/5 से करें तो 5 से 5 कट के 1 आ जाएगा। इधर R1 में कोई काम नहीं, 1 0 हो जाएगा। और जब 1/5 से -2 में गुना करेंगे तो -2/5 हो जाएगा, फिर 1/5 हो जाएगा, फिर इधर क्या हो जाएगा 1 है। अब सोचिए, यहाँ पे सोचने वाली बात है कि इधर तो हो गया 1 भी हो गया, 0 भी हो गया, 1 भी हो गया, ये -1 को 0 बनाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यही देखो सोचो कि 1 1 को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी R1 + R2 हम कर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा, इधर वाला आंसर हो जाता है। तो क्या करेंगे, R1 में ऑपरेशन किए, R1 में उन्हें काम किए, तो R1 + R2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 में आप काम कर रहे हैं तो 0 + 1 0 प्लस ऊपर नीचे सब में काम होता है, तो 0 + 1 तो 1 हो जाएगा, 1 + -1 R1 माइनस R1 + R2 है तो 1 - 1, तो यानी कितना हो जाएगा 0, नीचे कोई काम नहीं 1 ऐसे ही रह जाएगा। तो ये आई के फॉर्म में आ गया। इधर भी देखिए, इसमें इसको जोड़ना है तो 1 - 2/5, इधर रफ कर रहे हैं 1 - 2/5, प्लस माइनस होता है, जोड़ना है लेकिन प्लस माइनस होता है, 5 ऊपर हो जाएगा 5 बने तो यानी 3/5, तो यहाँ लिखेंगे 3/5, इधर 1/5 0 में जोड़ेंगे तब 1/5, नीचे कोई काम नहीं, -2/5 1/5, इधर क्या हुआ a, जब a इन्वर्स इधर आता है तो यही आंसर हो जाता है, a इन्वर्स आता है तो ये आपका आंसर है, आई के फॉर्म में आ गया तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, और कोई दिक्कत तो पूछ सकता है।